इमरान खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे। पिछली मर्तबा तैयारी नहीं थी, इस मर्तबा पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जो शेल्स दहशतगर्दों पर इस्तेमाल किए जाते हैं वही मार्च में इस्तेमाल हुए। लोगों पर गोलियां बरसाने का मकसद खौफ फैलाना था। राना सनाउल्लाह का फिर बयान आया है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, खौफ का बुत तोड़ना है। तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। वफाक और पंजाब हुकूमत को एहतजाज के लिए इजाजत का हुक्म देने की इस्तदा। कहा एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है। आईन पाकिस्तान भी पुरअमन एहतजाज की इजाजत देता है। एहतजाज के दौरान किसी कारकुन को गिरफ्तार किया जाए और न ही रास्ते में रुकावटें हायल की जाएं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां एहतजाज रोकने के लिए थीं। कारकुनों के खिलाफ मुकदमात आजादी इजहार राय पर कदगन के मुतरादिफ हैं। इस्लामाबाद में फसादी मार्च को किसी भी सूरत दाखिल नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहा मुल्क को फसादी जत्थों और शरपसंद अनासर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। शरपसंद अनासर को सख्ती से कुचला जाएगा। वफाकी काबीना ने पुलिस, रेंजर्स और FC एहलकारों पर तशद्दुद और हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास में FC को बतौर फसाद मुखालिफ फोर्स इस्तेमाल करने के लिए जरूरी तरबियत देने का भी फैसला। 4 घंटे गुजर गए। कराची में जेल चुरंगी पर डिपार्टमेंटल स्टोर के बेसमेंट में लगी आग पर काबू न पाया जा सका। 13 फायर टेंडर्स और स्नॉर्कल्स की मदद से तीसरे दर्जे की आग बुझाने की कोशिशें जारी। पाक बहरिया के बाउजर भी आग बुझाने के अमल में मुआवनत कर रहे हैं। धुआं ज्यादा होने के बायस फायर फाइटर्स को मुश्किलात का सामना। हुकाम के मुताबिक आग को मजीद फैलने से रोक लिया गया। स्टोर में किसी शख्स की मौजूदगी की इत्तला नहीं। कराची में डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर रिहायशी फ्लैट्स मौजूद। रिहायशियों को बाहर निकाल लिया गया। इमरजेंसी सर्विसेज के बायस एम्बुलेंसेज भी मौजूद। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब भी जयवकुआ पर पहुंच गए। कहा आग लगने की वजूहात के बारे में तहकीकात होंगी। असद उमर ने कहा लॉन्ग मार्च के शुरका को रोकने वाले मॉडल टाउन के मुजरिम थे। मार्च को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत ने हर हरबा इस्तेमाल किया। बदतरीन तशद्दुद, रास्तों में रुकावटें, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। मार्च से पहले PTI के हजारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को गैर कानूनी तौर पर रोका गया। बदतरीन हुकूमती तशद्दुद के बावजूद लाखों लोग बाहर निकले। तहरीक इंसाफ ने कभी तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया। उस वक्त मैं पुरअमन जुलूस में गया था। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा का फोर्स कौन सा फोर्स? कौन सा फोर्स? पहले तो ये बताए ना उसने किस फोर्स का नाम लिया? पॉलिटिकल फोर्स। पॉलिटिकल फोर्स और टाइगर फोर्स। हमारे साथ लाखों लोग जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फोर्स के साथ इस्लामाबाद आने का बयान। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने बयान की अनोखी वजाहत कर दी। कहा वज़ीर आला महमूद खान का फोर्स से मतलब टाइगर फोर्स है। वज़ीर आला पुलिस फोर्स नहीं, टाइगर और सियासी फोर्स के साथ इस्लामाबाद आने की बात कर रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा मेरे खिलाफ बनने वाली कमेटी का सरबराह एक मुजरिम और कातिल है। जितने मर्जी मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं, मैं पीछे हटने वाला नहीं। काबीना इजलास में इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया जाएगा। अमीर मकाम सियासतदान नहीं, ठेकेदार है जो हर वक्त पैसे बनाने के चक्कर में होता है। इनकी बातों का जवाब मैं नहीं, मेरे MPAs देंगे। तुर्की और पाकिस्तान को बाहमी सरमायाकारी के लिए रुकावटों को दूर करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक तुर्क बिजनेस फोरम से खिताब। कहा दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, तवामी रवाबित बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के शोबे में भी ताउन किया जा सकता है। तुर्क सरमायाकार पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझें। तुर्की का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन होगा। पाकिस्तान में तुर्क कंपनियों को दरपेश मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी। तिजारती हजम $5 अरब करने का ऐलान।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार है, जब कहा जाएगा इलेक्शन करा देंगे, बिला खौफ फैसले करेंगे। किसी की नाराजगी उसका अपना मसला है। अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों का केस, साबिक डिप्टी स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को नहीं भेज पाया। फॉरेन फंडिंग पर समाज जारी है, फरीकैन को सफाई का मौका देना जरूरी है। सब हमारे दोस्त हैं। इलेक्शन कमीशन आईन और कानून के मुताबिक फैसले करता है। सूबाई वजीर पंजाब अता तारड़ का कहना है कि इंतशार की सूरत काबिल कबूल नहीं, पूरी कुव्वत से इसे रोकेंगे। अवाम की जानो माल के तहफ्फुज के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। पंजाब काबीना के पहले इजलास के बाद ब्रीफिंग में मजीद कहा, काबीना इजलास में पीटीआई मार्च में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया गया। फवाद चौधरी को बताना चाहता हूं, पंजाब में गवर्नर, वजीर आला और काबीना मौजूद हैं। मौजूदा तरमीम से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का वोट का हक खत्म नहीं किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतरमिन अल्लाह के रिमार्क्स। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान मजीद कहा कि अब वाली तरमीम में ज्यादा वजाहत दी गई है। बादियों नजर में गुज़श्ता हुकूमत की तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं थी। अमलाक को नुकसान पहुंचाने और जलाओ घेराव का केस, शाह महमूद कुरैशी ने दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी दायर कर दी। गिरफ्तारी से बचने के लिए असद कैसर ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली की मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की फहरिस्त फराहम करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि लॉन्ग मार्च में शरीक हुआ जिस पर मुकदमात दर्ज हुए, मेरे खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात गैर कानूनी हैं। शेख रशीद की 13 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत पहले इलेक्शन का शेड्यूल दे, फिर हम बातचीत करेंगे। पीटीआई कोई शिद्दत पसंद गिरोह नहीं जो बात न करे। हमजा शहबाज के पास अब अक्सरियत भी नहीं रही। पंजाब के लोगों को आईनी हक से महरूम न किया जाए। स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो हमें तलब करके हमारी राय लें, और जब स्पीकर के पास राय लेने का इख्तियार ही नहीं तो अरकान उनके पास क्यों जाएं? वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि इमरान खान के अल्टीमेटम को सबने देख लिया। चंद हजार लोग इमरान खान के साथ इस्लामाबाद आए थे। हमने उसके प्रोग्राम सबसे आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा, राना सनाउल्लाह ने बतौर वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। इमरान खान ने शहबाज शरीफ की पेशकश का मजाक उड़ाया। अदालत ने पीटीआई को आने की इजाजत दी तो अहकामात पर अमल करेंगे। हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने से मुताल्लिक केस में लाहौर हाई कोर्ट सेक्रेटरी पंजाब असम्बली पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, इलेक्शन के रोज सेक्रेटरी असम्बली जानिबदार रहे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। सेक्रेटरी असम्बली को तमाम मेंबरान के साथ यकसा ताउन करना चाहिए था। सेक्रेटरी असम्बली की डिप्टी स्पीकर से कोऑर्डिनेशन होती तो ऐसी सूरत हाल ना होती। डिप्टी स्पीकर के साथ इलेक्शन के रोज जो हशर रहा था, ऐसे में सेक्रेटरी खामोश थे। मुझे अरकान असम्बली के रवैये पर तकलीफ हो रही थी। समाअत पीर तक मुलतवी। विफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने सस्ते तेल के लिए रूस से राबता किया था, पाबंदियों की वजह से रूस ने जवाब नहीं दिया। पाबंदियां ना हो तो हम रूस से तेल खरीदने को तैयार हैं। हमने गंदम के लिए यूक्रेन और रूस से राबता किया है, जो भी गंदम फराहम करेगा हम खरीद लेंगे। पाबंदियों के बायस रूस से तेल खरीदना मुश्किल होगा। वज़ीर खजाना ने बजट में सब्सिडीज वापस लेने और टैक्स बढ़ाने का इंदिया दे दिया। कहा, IMF की नजरें बजट पर हैं, इसके बाद मुआहिदा मुतवक्के है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के इंटरव्यू पर पीटीआई का मौक़िफ़ आ गया। असद उमर ने कहा, मिफ्ता इस्माइल ने कह दिया रूस से सस्ता तेल खरीदा तो अमेरिका नाराज होगा। भारत, श्रीलंका, यूरोप और कई दीगर ममालिक रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं। हुक्मरान अवाम पर बोझ डाल रहे हैं क्योंकि ये गुलाम हैं।